40% रेसलर है, 10% खूबसूरत है, उनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अब जो बची 10%, तो वहां मैं मेरी माँ की सलाह मानता हूँ। बोलती है कि रे बेटा, कोई काम करना है तो कम से कम मन मार के मत करिए। ऐसा नहीं है कि जो खूबसूरत लड़कियां हैं हम हरियाणवी उनको पटाने की कोशिश नहीं की। सभी जानते हैं हरियाणवी आदमी बड़ा जिद्दी होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोगों की ना किस्मत खराब है। मैं बताता हूं आपको, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं पूरी शिद्दत के साथ सारी रात जगराते में एक टांग पे खड़े होकर जिस लड़की पर लाइन मारता हूं, सुबह सारी भीड़ को छोड़कर उसमें माता आ जाती है। आप समझ रहे हो, पूरी रात जिसके पास अपनी जुल्फें थी, अब उसके पास अपनी पर्सनल जटाएं हैं। और तो और हमारी फैमिली में भी प्लानिंग की गई है। मेरे माँ बाप ने प्लानिंग की कि अरे लड़का हुआ है, इसको खूबसूरत लड़की नहीं मिलनी चाहिए। मेरा नाम कालू रख दिया, कालू। मैं आप लोगों के साथ शर्त लगाता हूं कि पाकिस्तान में इतने आतंकवादी नहीं है जितने हरियाणा में कालू नाम के छोरे। मैम आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे मुझे, एक बात पूछूं आपसे, किसी लड़की के सपनों का राजकुमार कालू हो सकता है क्या? कोई टैटू कराएगी आई लव यू कालू? जेन्युइनली कालू नाम होता है कुत्तों का। मेरी माँ आवाज मुझे देती थी, कुत्ता पहले जाता था। कमबख्त कई बार मेरा दूध पी गया, भागता बहुत तेज था। इतनी बुरी हालत हुई है मेरे पूरे बचपन में, मेरी गली के कुत्तों ने मुझे सेम पिंच किया। तो प्यार प्यूर की तो इस नाम के साथ कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं यार, आप ना रिएक्ट करो थोड़ा सी चीजों के ऊपर। एक सवाल पूछता हूँ और क्राउड मिल के रिएक्ट करना। आप में से प्यार किस किस ने किया है? हाथ में उठाना, क्लासरूम नहीं है, उठ करके बताओ प्यार किस किस ने किया है? बस इधर ही, इधर ये वाला हिस्सा लग रहा है हरियाणा। मैम आप उठ नहीं कर रहे हो किसी भी बात पे, आपको देख के लग रहा है ठीक ठाक मैरिड है। कितने साल से मैम, कितने साल हो गए शादी को? फिर क्या पूछ लिया, मैं खुद नहीं याद करना चाहती। कितने साल हो गए मैम? 25 साल। मैम 25 साल शादी को हो गया, प्यार की बात पे आप झूठ नहीं कर रहे हो। कौन से प्यार का इंतजार कर रहे हो? नहीं होता है, कोई मिडिल क्लास हो, स्मॉल टाउनर हो, इस तरह की बातों पे कम रिएक्ट कर पाता, थोड़े से शर्मीले होते हैं। मिडिल क्लास स्मॉल टाउनर तो बड़े कमाल के होते हैं। ये तो भीड़ में अपनी पत्नी से मुकर जाए, इनसे भीड़ में पूछ लो कि अरे आपकी पत्नी है, ऐसे मुंह करते हैं जैसे रेलवे स्टेशन पे चोर। नहीं, मेरा सामान नहीं है। पर मिडिल क्लास स्मॉल टाउनर्स होते बड़े प्यारे हैं। इनकी एक छोटी सी दिक्कत है कि ये पहचाने बहुत दूर से जाते हैं। मैं बताता हूँ, अगर आप ना दिल्ली बॉम्बे के आदमी, एक सवाल और पूछता हूँ, आप में से कोई हिल स्टेशन गया है? फिर हाथ उठा रहे हो। आप में से कोई हिल स्टेशन गया है? अब तुम्हारा ठीक था बेटा, तुम मत हाथ उठा। वैष्णो देवी हिल स्टेशन में नहीं था। ये वो बच्चा जिसको बचपन से झूठ बोल रखा है, तो घुमा के लाए थे। स्कूल में जाके बोलेगा पता मैं ना हिल स्टेशन घूम के आया। साथ वाले चिढ़ा रहे होते हैं, तो घूम के आया नहीं, घुमा के लाया गया। इसका चलेगा। हिल स्टेशन के नाम पे अगर कोई ब्रैग करता है, कोई दिखावा करता है, ओए होए दिल्ली की लड़कियां ये क्या करती है, एक 5 सीटर गाड़ी में 7 लोग परिवार के बैठ के हरिद्वार जाते हैं, पानी में पैर डालेगी, पैरों की फोटो खींचेगी, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगी, एंजॉयिंग विद माँ फैमिली। इसके माई की स्पेलिंग है MAHHH। मतलब हमारे जैसे लड़के की तो पोस्ट देख के हिम्मत ना पड़े, एंजॉयिंग विद माँ फैमिली। मैं कसम खाता हूँ, आप लोगों के साथ शर्त लगा सकता हूँ, वही लड़कियां वापस आते वक्त दोनों हाथों में गंगा जल की पीपियां लेकर आती हैं। आप दिल्ली बॉम्बे के आदमी से पूछो भाई तुम हिल स्टेशन क्यों जाते हो, वो रीजन देगा, यार वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होता है ना, मौसम बढ़िया, एयर अच्छी, सब कुछ सही है। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारा चलता है, ये हरियाणा क्या करने जा रहा है हिल स्टेशन पे? हमारे यहाँ तो हवा भी अच्छी है। मैं बताता हूं आपको, हिल स्टेशन पे
जितनी भी गाड़ियों की डिग्गी खुली मिले और कोई हाथ में गिलास लेके नाच रहा हो, ये है हरियाणा। दिल्ली बॉम्बे का आदमी जब हिल स्टेशन के ऊपर उसकी गाड़ी चढ़ती है ना, शीशा नीचे करके हवाओं से बातें करता है। हमारे वाले कमबख्त जब तक पहुंच नहीं जाते, बराबर वाले को एक ही बात बोलते, भाई तेरे को मां कसम लगे वैगनर आके ना निकले। चैलेंज देख रहे हैं इनका। जिस चीज के लिए मशहूर है पहाड़, शांति, ये उसी को भंग करने जाते हैं। मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है हिल स्टेशन पे, ये आप रिलेट करोगे। एक आदमी जो सबसे पहले पहाड़ की चोटी पे पहुंचेगा, गहराई चेक करके, फिर इसके अंदर से एक चीख निकलेगी, ये चेक करता है आवाज वापस आ रही है क्या, फिर इसके अंदर से दूसरी चीख निकलेगी, आई लव यू दीक्षा। इस कमबख्त को पहाड़ पे चढ़ के भी अपनी आवाज वापस सुननी। मैं कहीं इससे अच्छा तू एयरटेल का नेटवर्क ले ले भाई। एक और इंसान, हमारे यहाँ के चौधरी साहब, ये कैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो जाएंगे, बोलेंगे कि घोड़े पे बैठेंगे। ये वो आदमी है जिसने कभी स्टेशन से घर तक का रिक्शा नहीं किया, लेकिन 2 अंग्रेजी में देखते चौधरी साहब घोड़े पे जाएंगे। पर मैं इसकी मासूमियत का फैन, क्योंकि जिस पे ये बैठा है वो घोड़ा है भी नहीं, वो खच्चर है। तो ऐसे एक इंसान को एक बार घोड़ा बता के खच्चर पे बिठा दिया था मेरे पापा। नहीं होता है घोड़े आदमी का कोई भी फायदा उठा ले। यहाँ पे 2000 के बाद जन्मे कितने लोग हैं जिनका बर्थडे 2000 के बाद आता है? फिर हाथ उठा रहे, फूट करके बता कितने। बस अब अपने आसपास के लोगों को देखो, ये वो जीव है जिनका एक चीज से कभी पाला नहीं पड़ा, पैम्पर। पैम्पर वो जो माँ बाप करते हैं आजकल बच्चों को, बोलते। हमारे माँ बाप ने नहीं किया कभी भी। हमारा बचपन बीता नहीं है, कटा है। कटने का मतलब समझ रहे हो? हम गिर जाते थे, माँ बाप उठाते ही नहीं थे। पीछे से आवाज आती थी, कोई बात नहीं, चींटी मर गई। मैंने कहा 1 मिनट, मैं तुम्हारी औलादों की चींटी? ऊपर से मेरे पिताजी स्टेटमेंट देते थे, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही गिरते पड़ते बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा भाई साहब 1 सेकंड इधर आओ, आपको एक बच्चा बड़ा करने का प्रोसेस किसी ने गलत नहीं बता दिया। ऐसे बच्चे बड़े होते हैं। ये सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ये अभी माँ बाप को बोल देना, मम्मा मम्मा दिस इज टू हॉट, बहुत गर्मी लग रही है, माँ बाप घर में 1 का 2 एसी कर देंगे, और भी गर्मी लगेगी, इसको शिमला मनाली घुमाने ले जाएंगे। हमारी हिम्मत नहीं पड़ी बचपन माँ बाप को ये कहने की। पिताजी को अगर गलती से ये बोल देते हैं, पापा गर्मी बहुत है इस बार, चल कोई बात नहीं, तेरी गंजी खोपड़ी कराता हूं। आपका एसी बहुत अलग है। छोटा बच्चा रोता है कभी, कितना प्यार से चुप कराते हैं। सर आप जो आगे बैठे हुए, मेरे जैसा बचपन बीता होगा, मैं श्योर। जब हम छोटे थे और रो देते थे तो हमें चुप पता कैसे कराते थे? मैंने कहा इतने थप्पड़ में संजय दत्त मान गया था आतंकवादी है। बच्चे की रोने की हिम्मत रहेगी? इनको छींक आ जाए, खांसी आ जाए, माँ बाप सिटी स्कैन है हमारा है, पता नहीं क्या क्या करा देंगे। हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी पापा के झाड़े से ठीक हुई है। ऐसे परिवार में पल के मुझे लगा कि यहाँ तो प्यार की उम्मीद करना बहुत गलत है। मैंने कहा, हमारे हरियाणा में कहावत है, भाई यार को यार बतेरे घर नहीं तो बाहर बतेरे। तो इस पे माँ बाप ने जवाब दिया, मेरा एडमिशन बॉयज स्कूल में करा दिया। तेरे को समझ आया? आजकल वो सब होता नहीं, बताता हूँ। यहाँ गर्ल्स स्कूल में कौन कौन पढ़े? सिर्फ गर्ल्स स्कूल में हाथ उठा लो, कोई बात। हाँ तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। दुनिया में 3 तरह के स्कूल होते हैं, एक गर्ल्स, एक कोएड और एक बॉयज। ये बॉयज स्कूल को छोड़ के जितने भी स्कूल हैं, ये इनको क्लियर है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसका भविष्य बनाना है। बॉयज स्कूल के टीचर की सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, मारो सालों को। सच में मैं स्कूल पहुंचता था, पहले लेक्चर में आवाज आती थी सामने से, मुर्गा बन जा। मैंने कहा 1 मिनट, मैं वेजिटेरियन क्यों बन जाऊं?
मेरे को बनाना आलू बना। कितने लड़के मुर्गा बने हैं? मुर्गा बने हो? तेरा तो लगता है तो पूरा स्कूल ही मुर्गा बन के अटेंड किया। बना है यहाँ पे कोई लड़का मुर्गा? तुम्हारे दिल में कभी सवाल नहीं आया दुनिया का कौन सा मुर्गा जो टांग के नीचे से कान पकड़ता है? शेप किसने बनाई है? क्या तरीका है ये? इन बच्चों को कोई मारपीट दे स्कूल में, टीचर माँ बाप पुलिस केस कर देंगे। मेरी माँ हफ्ते में एक बार स्कूल जरूर जाती थी। मास्टर जी खींच के लो। मैंने कहा मैं 12th में 6 फीट हूं, कितना खिंचवाओगी? समझ रहे हो? 90s में हरियाणा में एक औरत एक आदमी को मुस्कुरा कर कुछ कह रही है, मास्टर जी खींच के लो। वो मना करेगा? वो मेरे को तब भी मारता था जब मेरे 10 में से 10 आते थे। मैं कहा आज क्यों मारा? आज तो 10 में से 10 है। लेकिन गुरु तो गुरु है ना। कहता राइटिंग देखी तूने अपनी? मैंने कहा सीधा बता ना मारना है। एक बात जो बड़ी कमाल की मेरी माँ कहती थी मेरे टीचर को, मास्टर जी आप इसे अपना ही बच्चा समझो। 2-3 बार मेरे पापा के सामने बोल दिया। मैंने कहा 1 मिनट, मेरे नंबर का माया, आपका आत्मसम्मान कहाँ है? आप सोच रहे हो 10th 12th का बच्चा सारे टीचर्स में अपनी शक्ल मिला रहा है कि जा मैथ वाले पे भी नहीं रही है, जा साइंस वाले पे भी नहीं रही है। तो मेरे पास स्लॉट बहुत छोटा है और इस कहानी को आगे और प्रसिद्ध एक जोक के साथ मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। हरियाणवी आदमी को प्यार मिल ही नहीं सकता क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है। मान लो हरियाणवी आदमी दिल्ली चला जाए तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? लैंग्वेज। और लैंग्वेज में ये दिक्कत नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ये भी दिक्कत नहीं है कि हमें हिंदी नहीं आती, और हरियाणवी तो हमें आती है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमें तीनों थोड़ी थोड़ी आती। और जब हम नर्वस होते हैं हमारे सिस्टम में आती है एरर, और वो तीनों एक साथ निकल जाती है। एक बार एक रोहतक की लड़की बहुत सुंदर, मुंह ना खोले तो पता ही ना लगे हरियाणा की। दिल्ली उसने एडमिशन ले लिया डीयू के अंदर। डीयू के वो वाले लड़के होते हैं ना, गिटार विटार वाले कूल लड़के होते हैं, वो 5-4 लड़के कॉलेज के बाहर खड़े हुए और ये पूरी डेकोरेट हो गए। पहले दिन कॉलेज में छम छम करती हुई चल रही है, अचानक से इसका पैर गड्ढे में गिर गया। अब इसका पैर मुड़ा, यहां तक तो थी ये ठीक, इसके मुंह से आवाज निकली ओ माई गॉड। जैसे ही पैर मुड़ा आवाज आई ओ माई गॉड। अब ये गिर रही है, इसके सिस्टम में आ रही है एरर। जैसे ही गिरी अंदर से आवाज निकली ओ माई गॉड, ये खट्टा किस डेढ़ के बीच में हो गया है। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दैट वाज माय टाइम।